अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी भी वेबसाइट को गूगल पे कैसे रैंक करा सकते हैं। ठीक है, तो एक केस स्टडी के बारे में भी बात करेंगे। आज हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे किसी एक कीवर्ड पे और उसके बारे में देखेंगे कि कैसे जो वो वेबसाइट है वो कैसे रैंक कर रही है और उसके पीछे क्या है, मतलब कि वो वेबसाइट रैंकिंग में क्यों आ रही है और क्यों ट्रैफिक गेन कर रही है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की जाएगी और आपके काम की होगी वो, और आप जो है ना काफ़ी कुछ सीख सकते हो इस वीडियो से। और वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आखिर में आपको जो है ना मैं और कुछ नए टिप्स भी दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करें और लास्ट तक बने रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे। अब देखो, इसमें हम बात करने वाले थे, एक वेबसाइट है, मतलब एक कीवर्ड है और उस कीवर्ड पे क्या है कि जैसे एक ही कीवर्ड है, अब रियल एस्टेट से रिलेटेड है, फ्लैट्स इन नोएडा। अब यहाँ पर क्या है ना, इस कीवर्ड पे अगर हम ट्रैफिक देखें तो ट्रैफिक मैं आपको दिखा दूँ। इस कीवर्ड पे ये है ट्रैफिक। ठीक है, मतलब 10,000 का ट्रैफिक है और 33 डिफ़िकल्टी है। अब ये जो 33 डिफ़िकल्टी है ये कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, मतलब ठीक है, नॉर्मल है और इस पे रैंकिंग आ सकती है। उस वेबसाइट पे ही चलते हैं कि कौन सी वेबसाइट है वो जो रैंक कर रही है। अब देखो, ये 99 एकड़ है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। मैजिक ब्रिक्स, ये भी काफ़ी बड़ी वेबसाइट है। इन्हें छोड़ दो, आप थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, housing.com। ये एक वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट थर्ड नंबर पे क्यों रैंक कर रही है और इसके क्या पीछे रीज़न हो सकते हैं, और इसके बारे में हम बात करेंगे कि इनने ऐसा क्या किया जो इसकी वेबसाइट रैंक कर रही है थर्ड नंबर पे। ठीक है, अब इसमें इसके बैकलिंक्स, अथॉरिटी और डोमेन एज सब के बारे में बात करेंगे कि इनने क्या क्या कर रखा है। अब देखो, ये जो कीवर्ड है ना, ये अगर मैं ये कीवर्ड उठा के इसकी वेबसाइट में फाइंड करूँ ना यहाँ पे, तो ये मुझे आपको ऐसे ऐसे मिल जाएगा यहाँ पे देखो। ठीक है, रिपीट 26 टाइम रिपीट हुआ है ये कीवर्ड यहाँ पे देखो, फ्लैट्स इन नोएडा। एक तो ये रीज़न है कि ऑन पेज में कीवर्ड को रिपीट किया गया हुआ है। ठीक है, फ्लैट्स इन नोएडा, टाइटल में भी आप देख सकते हो फ्लैट्स इन नोएडा, और इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन में भी फ्लैट्स इन नोएडा होगा, और यहाँ पे इसका हेडिंग देखो, फ्लैट्स फॉर सेल इन नोएडा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ रिलेट करते हैं आपस में। ठीक है, और यहाँ पर देखो, इसका पेज भी जो बना हुआ है ना, ये कैटेगरी फ्लैट्स फॉर सेल इन नोएडा। ठीक है, सब एक दूसरे से मैच करती है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये हो गया कि आपका ऑन पेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा रहे हो। तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपका ऑन पेज बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब आपने ऑन पेज पे काम करा। अब ऑन पेज पे काम करने के बाद, ठीक है, अब इसके हम देखते हैं कि इस डोमेन में क्या ऐसा है जो ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। क्योंकि देखो, खाली ऑन पेज से आप थर्ड नंबर पे नहीं आ सकते। अगर आप किसी नए डोमेन को लाते हो और अगर आप सोचो कि मैं हाउसिंग को हटा दूं और यहाँ पे मेरा थर्ड नंबर पे अब मेरा डोमेन आ जाए, तो वो इतना इजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाउसिंग के पास जो ये है ना, मतलब एक अथॉरिटी है, उस लेवल की अथॉरिटी और उस लेवल की चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप फोर्थ पे आ सकते हो। ठीक है, और थर्ड पे लाने के लिए आपको इससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा और इससे ज़्यादा चीज़ें लेनी पड़ेंगी अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, अब आते हैं इसकी डोमेन एज की तरफ। अब देखो, ऐसा होता है, डोमेन एज बहुत मैटर करती है, वरना अगर डोमेन एज अगर मैटर नहीं करे ना, तो फिर क्या होगा कि कोई भी नया बंदा आएगा, अपनी नई वेबसाइट उठाएगा और रैंक करा लेगा जल्दी। ठीक है, और जो 10-10 15-15 साल से वेबसाइट लेके बैठे हैं तो उनकी तो पीछे चली जाएगी। ठीक है, अब इसकी डोमेन एज की बात करें हम, यहाँ पे देखो मैंने इसकी डोमेन एज भी चेक करी थी, तो इसकी जो डोमेन एज है 16 ईयर्स है, मतलब 16 साल पुराना डोमेन है ये। इसका DAPA ये है, स्पैम स्कोर भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर हम इसे सैमरश पे देखें यहाँ पे, ठीक है, तो देखो इसकी जो अथॉरिटी है 35 है यहाँ पे, और इतना ट्रैफिक गेन कर रहा है ये 2,24,000। ठीक है, और रेफरिंग डोमेन इसके इतने हैं, रेफरिंग डोमेन भी ज़्यादा नहीं है,
बैकलिंक्स इसके इतने हैं। अब यहाँ पर ये क्यों आगे बढ़ रहा है? डोमेन की तो एक तो जो एज है ना, डोमेन एज, वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और वो काफ़ी टाइम से एक ही नीश पे काम कर रहा है, मतलब उसने बस जो है ना रियल इस्टेट से रिलेटेड ही डोमेन पे काम कर रहा है वो, ठीक है। तो एक ये भी रीज़न है इसका रैंकिंग का। डोमेन एज जो है वो मैटर करती है, क्योंकि डोमेन एज जितना डोमेन पुराना होगा उतना वो ट्रस्टेड भी हो जाता है, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें इसके लिंक्स की कि इनने बैकलिंक्स वगैरह कहाँ से लिए हुए हैं, तो अब देखो इसमें जो है ना कीवर्ड देखो इसके कितने रैंक कर रहे हैं, ठीक है, 15,000 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं इसके, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा कि अगर आपको ऐसी वेबसाइट को बीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट एकदम से मेन कीवर्ड को रैंकिंग पे लाने की सोचो ना कि मैं इसकी तरह मेन कीवर्ड पे रैंकिंग लाऊं, तो वो तो देखो पॉसिबल नहीं हो पाता एकदम से, ठीक है। तो आपको कुछ स्ट्रेटेजी प्लान करनी होती है कि आपको कैसे काम करना है। और मान लो जैसे इस वेबसाइट के अगर मैं कीवर्ड निकाल लेता हूँ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा मुझे कौन से कीवर्ड पे काम करना चाहिए जिससे मुझे रैंकिंग जल्दी मिल सके। अब अगर मैं इसके बैकलिंक प्रोफाइल पे जाऊँ, बैकलिंक देखते हैं इसके, देखो खाली ऑन पेज से रैंकिंग नहीं आती, ऑन पेज से अगर रैंकिंग आती तो बैकलिंक वगैरह कुछ नहीं होते। ऑन पेज बस ये होता है कि आपका एक फर्स्ट स्टेप है, अगर वो आपने क्लियर करा तो आपकी वेबसाइट पे इम्प्रेशन वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो भी उन कीवर्ड से इम्प्रेशन क्लिक्स वगैरह आने स्टार्ट होते हैं जिनकी जो डिफ़िकल्टी है बिल्कुल ज़ीरो लेवल की हो, जिन पे डिफ़िकल्टी हो ही ना, ठीक है, तो उन पे तो आने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी और किसी पे अगर आप सोचो हाई डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड पे मैं खाली ऑन पेज करके ही रैंक करा लूँ, तो वो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो इसकी जो देखो यहाँ इसकी अथॉरिटी 27 थी, और फिर उसके बाद कितनी हो गई 35, तो मतलब अथॉरिटी भी इंक्रीज़ हुई है इसकी, ठीक है। ऑल टाइम बैकलिंक्स देखते हैं इसके, यहाँ पे इसके बैकलिंक्स बढ़े हैं और बढ़ने के साथ साथ घटे भी हैं इसके लिंक्स। अगर आप ये सोचो ना कि बैकलिंक्स मैं बनाता रहूँ और वो मतलब लॉस ना हो, तो ये फिर आप अपने दिमाग में से निकाल दो, ठीक है, क्योंकि बैकलिंक्स बनते भी हैं और घटते भी हैं। अगर हम बैकलिंक्स के ऊपर बात करें कि बैकलिंक्स के घट रहे हैं फिर भी रैंकिंग आ रही है और ट्रैफिक आ रहा है, तो ये फिर ये ऐसा होता है ना, ये देखो ये नेचुरल चीज़ है। अगर बैकलिंक घट रहे हैं तो अगर आपके बैकलिंक्स बढ़ते ही रहें और घटे ही ना, तो फिर वो क्या होगा, वो अननेचुरल हो जाएगा। गूगल उसे डिटेक्ट करेगा कि आपके ऐसे कौन से लिंक बना रहे हो जो आपके लिंक लॉस नहीं हो रहे, ठीक है, और वो डे बाई डे इंक्रीज ही हुए जा रहे हैं बस, ठीक है। क्योंकि देखो बैकलिंक घटते इसलिए कि जहाँ पर भी आप बैकलिंक बना रहे हो उस वेबसाइट ऑनर ने वेबसाइट बंद कर दी, या वो आर्टिकल ही डी इंडेक्स हो गया, या फिर उसने आर्टिकल रिमूव कर दिया, तो वो नेचुरल है, वो होता है, वो सबके साथ ही होता है। अब बैकलिंक्स देखो यहाँ पे बड़े थे फिर घट गए। अब ये जो वेबसाइट है ना, ये देखो यहाँ पर इसने काम किया है। अब हम लिंक की तरफ देखें तो नो फॉलो का रेशियो ज़्यादा है और फॉलो का कम है, तो ये भी नेचुरल है। क्योंकि देखो ऐसा होता है अगर आप अपने हिसाब से लिंक बनाते हो ना, तो आप जो वो है ना मतलब डू फॉलो का स्कोर वो हाई ही रखोगे। क्यों? क्योंकि आप अपने हिसाब से बनाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डू फॉलो लिंक्स गेन करने की सोचोगे, ठीक है, तो वो अननेचुरल एक्टिविटी है। जब आप वेबसाइट ऑनर पे छोड़ देते हो ना कि वो कौन सा लिंक देगा मुझे, तो वो नेचुरल होता है। वेबसाइट ऑनर कभी डू फॉलो देगा आपके को या कभी नो फॉलो देगा, वो वेबसाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे रेफरिंग डोमेन जो इसके पास आए हुए हैं, देखो 2 रेफरिंग डोमेन ऐसी वेबसाइट से आए हुए हैं जिनका जो अथॉरिटी है ना वो 90 to 100 के बीच में है, देखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन इसके पास 10 अथॉरिटी वाले भी हैं और .com ये सब। अब उसके बाद आते हैं हम, यहाँ हमने इसकी बैकलिंक प्रोफाइल देख ली, इसके लिंक घटे हैं पर ट्रैफिक बढ़ा है और अथॉरिटी भी बढ़ी है। तो क्या होता है ना, अब ये भी है कि इसकी वेबसाइट पे जो एंगेजमेंट है ना उसकी वजह से भी इसकी रैंकिंग बढ़ सकती है। मान लो यूज़र आ रहे हैं और यूज़र जो है ना इसकी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा, तो फिर क्या है ना, अगर एक टाइम को बैकलिंक घट भी रहे हैं ना,
तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गूगल क्या करता है कि आपकी वेबसाइट को देखता है कि अगर यूज़र आ रहे हैं और वो उस पे स्टेबल हैं और वो क्या मतलब लोगों को अच्छी कंटेंट आपका ठीक लग रहा है और कुछ नॉलेज है या कुछ इंटरेस्टेड है वो आपकी वेबसाइट में, तो वो क्या करेगा कि फिर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को ऊपर लाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले ऑन पेज देखो वेबसाइट का, ऑन पेज ठीक है, फिर उसके बाद उसका टेक्निकल देखो, स्पीड वगैरह ये सब चीज़ें। और वेबसाइट फास्ट ओपन होनी चाहिए। देखो जब फास्ट ओपन होगी तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र स्टे करेगा वेबसाइट पे। अगर वेबसाइट की जो स्पीड है वो डाउन है तो यूज़र स्किप करके दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वेबसाइट पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये देखा कि हमने उसका ऑन पेज देख लिया और ऑफ पेज में उसके पास जो लिंक बने हुए हैं वो ऐसे हैं। अगर हम इनके रेफरिंग डोमेन देखें कि रेफरिंग डोमेन कौन से हैं इसके, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, अब देखो रेफरिंग डोमेन में क्या है ना, रेफरिंग डोमेन जितने ज़्यादा नीश से रिलेवेंट होंगे उतना ज़्यादा अच्छा वर्क करेंगे। ठीक है, रियल इस्टेट देखो, रियल इस्टेट और ये तो सब वो हैं, ऑनलाइन सर्विस। हम्म 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 हम्म, हम्म, देखो इनने देखो डीगो वीगो से भी लिंक बना रखे हैं, डीगो नो फॉलो लिंक देता है जबकि, और तो इसके पास नो फॉलो लिंक्स ज़्यादा हैं, डू फॉलो कम है, पर जो इसकी लिंक प्रोफाइल है ना वो नेचुरल है, इसलिए इसकी रैंकिंग जो है ना वो आ रही है इस कीवर्ड पे। अब उस कीवर्ड की अगर हम डिफ़िकल्टी देखें ना तो डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा नहीं है उस कीवर्ड की, इसलिए वो टॉप 3 में रैंक कर रहा है। ट्रैफिक है उस पे और डिफ़िकल्टी भी लो है। वो यू मार्क, सोशल बुक मार्किंग, ये सब। ठीक है, तो इस पे ज़्यादातर जो लिंक बने हुए हैं ना वो मैनुअल बने हुए हैं, और जो फ्री वेबसाइट होती है ना उस पे से उठा के बना रखे हैं सब। ठीक है, अब अगर आपको इस वेबसाइट को कॉम्पीट करना है और आपको जो है ना एक डोमेन लेके इस वेबसाइट को अगर डी मतलब पीछे छोड़ना है, तो आपको क्या करना होगा कि इससे अच्छे लिंक बनाने पड़ेंगे। और फिर क्या है कि आप पहली बात तो कोई नया डोमेन बाय मत करो, नया डोमेन जल्दी रैंक नहीं करेगा। आपके पास कोई ओल्ड डोमेन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नए डोमेन पे काम करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे और 1 साल भी लग सकता है। ठीक है, तो फ्रेश डोमेन में, क्योंकि फ्रेश डोमेन को गूगल जल्दी रैंकिंग नहीं देता, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत अच्छे बैकलिंक बनाने पड़ेंगे, नीश रेलेवेंट सारे लिंक्स जो है ना आपको नीश रेलेवेंट बनाने पड़ेंगे, अच्छी गैस पोस्ट लगानी पड़ेंगी अगर फास्ट रैंकिंग चाहिए तो। ठीक है, अब इसने जो लिंक लगा रखे हैं ना सारे वो ये मैनुअल फ्री लिंक्स वगैरह वो सब वही लगा रखे हैं इनने, पर इसका जो डोमेन एज है ना वो काफ़ी मैटर कर रहा है। 16 साल पुराना डोमेन है, तो इसलिए ऐसा है कि यहाँ पर वो रैंक कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर फास्ट रैंकिंग चाहिए तो अच्छी गैस पोस्ट लगाओ। ठीक है, निश रेलेवेंट बैकलिंक लगाओ और ऑन पेज बहुत अच्छा करो, टेक्निकल पर थोड़ा सही से ध्यान दो। टेक्निकल में यह है कि स्पीड वगैरह अच्छी होनी चाहिए वेबसाइट की, कोई टेक्निकल एरर नहीं आनी चाहिए वेबसाइट में। ठीक है, सारे पेज सही से लोड होने चाहिए, रिस्पॉन्सिव हो वेबसाइट, मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो, उसके बाद आप काम करो और रैंकिंग आएगी। ठीक है, एक काम और कर लेना, जब आप वेबसाइट पे काम करो तो जैसे ये कॉम्पिटिटर है आपका और आपको क्या करना है, आपको क्या करना होगा, इसके जो वो है ना मतलब जैसे डोमेन ओवरव्यू में गए हम और इसके जो कीवर्ड है ना वो कीवर्ड निकाल लो सारे, जितने भी कीवर्ड हैं इसके। अब मैंने इसके 18,000 कीवर्ड पे रैंक कर रहा है ये, तो मैं क्या करूँगा कि इसके वो कीवर्ड निकाल लूँगा जो जिन पे हम रैंकिंग ला सकते हैं ईजिली। ठीक है, जिन पे डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा लो है, ट्रैफिक हाई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पोजीशन कीवर्ड डिफ़िकल्टी ये कर लेते हैं ना, वेरी इजी।
अब देखो 836 कीवर्ड हैं और ट्रैफिक कितना है इन पे, 4300 ट्रैफिक है। अगर आपने ये कीवर्ड उठा के रैंक करा दिए ना, तो आपका जो ट्रैफिक है, और ये कीवर्ड जो है ना बहुत जल्दी रैंक होंगे। देखो सैमरश की जो 10 डिफ़िकल्टी है ना वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो आप, फिर उसके बाद आप जो है यहाँ से वो कीवर्ड उठाओ। अब मैं इंटेंट देख लेता हूँ एक बार इनका, यहाँ से इजी। और ये इंटेंट जो है ना, आप कमर्शियल अगर उठाते हो, कमर्शियल, क्योंकि कमर्शियल आपके काम के होंगे ना, वहीं से लीड आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, देखो 23,000 का ट्रैफिक है और 3400 कीवर्ड है। और ये आपके जो है ना, हाँ, ये आपके कीवर्ड हो गए। देखो 2 BHK फ्लाइट प्राइस इन कोलकाता, ये सब जो है ना, इन कीवर्ड पे आप बहुत जल्दी रैंक करा लोगे और यहाँ से आपको लीड भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। पर कमर्शियल के साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड पे भी काम करना। अगर आप 100% कमर्शियल पे काम करोगे ना, तो रैंकिंग क्या होगी ना, रैंकिंग आ तो जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगी बाद में, क्योंकि आप सीधा एकदम टारगेट कर रहे हो ना कमर्शियल कीवर्ड को, तो वो चीज़ सही नहीं है। गूगल उस चीज़ को जो है ना, मतलब एक्सेप्ट नहीं करता कि आप एकदम जो है ना सीधा कमर्शियल ही कीवर्ड पे काम करो। आपको जो है ना थोड़ा मिक्स करके काम करना पड़ता है, ठीक है। इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल दोनों पे काम करो और फिर उसके बाद आपकी रैंकिंग आएगी। बस ये है कि डोमेन की जो डोमेन है वो थोड़ा सा ओल्ड डोमेन लेना, न्यू डोमेन पे एकदम से मत काम करना। न्यू डोमेन तो आजकल वैसे ही जल्दी रैंक नहीं हो रहे, बहुत टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नए टॉपिक के साथ आएंगे और कुछ और किसी और इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि उसे आप कैसे रैंक करा सकते हो। मेन यही है कि आपको ऑन पेज पे काम करना है और टेक्निकल एसईओ, और ऑफ पेज पे काम करना है। ऑफ पेज पे ज़्यादा ध्यान देना, अच्छे लिंक्स लगाना। अगर जल्दी रैंकिंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट आपके पास अच्छी है, तो आप, मैं बोलूँगा आप गैस पोस्ट लगाओ, नीश रेलेवेंट लिंक लगाओ, ठीक है। उससे बहुत जल्दी रैंकिंग आएगी और अच्छे से आपकी वेबसाइट पे जब ट्रैफिक आएगा तो लीड जनरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।